तस्वीरें देखकर रूह कांप जाएगी। इमारत की छत से पत्थर बरस रहे थे। नीचे खड़े लोगों पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। हैवानियत का नंगा नाच हो रहा था। और दंगों के बीच इंसान ही इंसान के खून का प्यासा हो रहा था। दिल्ली दंगों के इस वीडियो ने खड़े किए कई सवाल। दंगे वाली इमारत पर क्या कर रहा था आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन? आप नेता ताहिर हुसैन की फैक्ट्री में कैसे पहुंचे दंगई? क्या ताहिर हुसैन की फैक्ट्री थी दिल्ली के दंगइयों का अड्डा? रातों रात तो जमा नहीं किए जा सकते सैकड़ों पेट्रोल बम। एक दिन के अंदर फैक्ट्री की छत पर इकट्ठे नहीं किए जा सकते हजारों पत्थर। क्यों कहा गया कि आप नेता ताहिर ने किया इंटेलिजेंस ऑफिसर का कत्ल? इमारत के नजदीक नाले में लाशें किसने फेंकी? हाथ में डंडा लेकर क्यों घूम रहा था आप नेता ताहिर हुसैन? ताहिर हुसैन की सफाई कितनी सच कितनी झूठ? मेरे बारे में जो भी अफवाह चलाई जा रही है, जो भी गलत फहमी चलाई जा रही है, वो सरासर गलत है। मैं जिंदगी में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मौत के सामान से भरी इमारत का ऑन द स्पॉट पर्दाफाश। दंगइयों से भरी इमारत के अंदर पहुंचा न्यूज नेशन। पड़ताल करेंगे, सच को लाएंगे सामने। दिल्ली के दंगों का बारूद घर। खबर कट टू कट स्पेशल में आज आपके सामने लेकर आए हैं दिल्ली के दंगों से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल। क्या आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन की फैक्ट्री में दंगइयों को पनाह दी जा रही थी? क्या पूरी साजिश दिल्ली को दहलाने की ताहिर हुसैन के घर, ताहिर हुसैन की फैक्ट्री में रची गई थी? ताहिर हुसैन के घर में इतना असलाह कहां से आया? क्या ताहिर हुसैन ही चांदबाग को दंगा बाग बनाने वाला मास्टरमाइंड था? ये सवाल खड़े हुए हैं इस वायरल वीडियो से जो आप मेरे पीछे देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप जिन जगहों पर दंगइयों को देख रहे हैं वो ताहिर हुसैन की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री की छत से ही पेट्रोल बम और पत्थर फेंके जा रहे हैं। बाद में बरामद भी हुए हैं। बाद में ताहिर हुसैन सफाई देने सामने भी आए हैं। क्या वाकई ताहिर हुसैन का चांदबाग के दंगों से कोई कनेक्शन था? और अगर था तो ताहिर हुसैन की सफाई में कितना सच और कितना झूठ है, इसकी पड़ताल करेंगे। क्योंकि 3 मंजिला इमारत में छत के ऊपर रातों रात इतने पत्थर, इतने पेट्रोल बम ऐसे ही नहीं पहुंच सकते। इसके पीछे मिली जुली साजिश है। दंगाई दहशत फैला रहे थे। दिल्ली जल रही थी। पिस्तौल लहराई गई, बम फेंके गए। दिलवालों की दिल्ली को उन्माद ने घुटनों पर ला दिया। दिल्ली में जारी हिंसा को लेकर सियासत हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे, लोगों की मौत हुई, मामला अदालत तक पहुंचा और इसी बीच सामने आया ये वायरल वीडियो जिसने आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को कटघरे में खड़ा कर दिया। दंगों की इस फैक्ट्री की एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। किसने किस पर हमला किया आपको बताएंगे। दिल्ली के दंगों के इस बारूद घर की ऑन द स्पॉट तफ्तीश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ताहिर हुसैन की सफाई कितनी सच
कितनी झूठ। वायरल वीडियो में जो 4 मंजिला इमारत आपको नजर आ रही है वो दंगों की जद में आए चांदबाग में है और ये आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन की फैक्ट्री है। वायरल वीडियो के पहले हिस्से में आपको नजर आएंगे फैक्ट्री की छत पर जमा दंगाई जो नीचे खड़े लोगों पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। वीडियो को गौर से देखने पर आपको पता चलेगा 1 या 2 नहीं बल्कि ताहिर हुसैन की फैक्ट्री की छत से 5 पेट्रोल बम नीचे खड़े लोगों पर फेंके गए। जब जब कोई पेट्रोल बम जमीन पर पड़ता तो आग का बड़ा गुबार उठता नजर आता। दंगों में नफरत की आग फैलाने के लिए इस्तेमाल किए गए इन पेट्रोल बमों से न जाने कितने लोग जख्मी हुए होंगे। ताहिर हुसैन की इस फैक्ट्री और वायरल वीडियो का सच समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम फैक्ट्री की छत पर पहुंची और यहां मिला खतरनाक पेट्रोल बमों का जखीरा। कोल्ड ड्रिंक की क्रेटों में सैकड़ों पेट्रोल बम पड़े मिले। सबके अंदर पेट्रोल भरा हुआ था और ऊपर सूती कपड़े की पट्टी लगी हुई थी। हम अब उस बिल्डिंग की छत पर आ गए हैं जहां से ये वीडियो जो थे वायरल हो रहे थे। सच्चाई वीडियो उसकी सिर्फ पुलिस ही जांच से बता सकती है, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं कि ये निगम पार्षद जो है ताहिर हुसैन उनके छत की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग की छत है क्योंकि हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पत्थर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये पत्थर हैं और यहाँ से बातें की जा रही थी पेट्रोल पंप की, बताया जा रहा था कि पेट्रोल पंप। ये देखिए यहाँ बोतलें पड़ी हैं, उसके अलावा देखिए आप देखिए ये देखिए ये जो बिल्डिंग है उस पर छत पर ये पड़े हैं पेट्रोल बम जैसी चीज़ें ही यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब उनमें पत्थर भी नज़र आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन पर सवाल उठे तो वो मीडिया के सामने आए और जवाब दिया कि उन्होंने दंगा नहीं किया, दंगा करने वाले बाहर से आए थे। कपिल मिश्रा ने अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि वो किसी का भी सगा नहीं है, वो उस पार्टी का नहीं हुआ जिस पार्टी ने उसे विधायक बनाया, मंत्री बनाया, वो उस इंसान का सगा नहीं हुआ जिसने उसे अपने घर में पनाह दी, उसको यहाँ पे पूरी हरता की मदद की। मैं तो एक सीधा सच्चा व्यापारी था, मुझे राजनीति में वही लेकर आया था और आज उसने जो ये षड्यंत्र रचा है, राजनीति षड्यंत्र उसने अपने आप को चमकाने के लिए, ये पूरा मुझे मेरी पार्टी को बदनाम करने के लिए जो उसने षड्यंत्र रचा है। ताहिर हुसैन ने पेट्रोल बम को लेकर अपनी सफाई दी, लेकिन ये जवाब नहीं दिया कि उनकी फैक्ट्री पर पेट्रोल बम कहां से आए, कौन थे वो लोग जो पेट्रोल बम लेकर आए। स्थानीय नागरिकों को क्या ताहिर हुसैन पहचानते नहीं होंगे? क्यों ताहिर हुसैन ने दंगा करने वालों के नाम नहीं लिए? ताहिर हुसैन ने सफाई दी तो हर अल्फाज के साथ नया सवाल पैदा हुआ। ताहिर हुसैन की फैक्ट्री के इस वायरल वीडियो में दंगे और हिंसा का दूसरा पहलू नजर आता है इन पत्थरों की शक्ल में जो ताहिर हुसैन की छत से बरसाए गए थे। उन्मादी दंगाई लगातार नीचे खड़े लोगों पर पत्थर बरसा रहे थे, बिना इस फिक्र के कि ये पत्थरबाजी किसी की जान भी ले सकती है। ताहिर हुसैन की फैक्ट्री के वीडियो में नजर आता है कैसे छत पर खड़े नौजवान हजारों पत्थर बरसा रहे हैं। जब न्यूज नेशन की टीम अपनी ऑन द स्पॉट पड़ताल करने इस फैक्ट्री या यूं कहें कि बारूद घर पर पहुंची तो पेट्रोल बम की तरह पत्थरों का जमावड़ा भी देखने को मिला। छत पर हजारों पत्थर अलग अलग हिस्सों में रखे गए थे। साफ था कि इन पत्थरों का मकसद दंगा फैलाना था। ताहिर हुसैन सवालों के घेरे में थे तो एक मंझे हुए नेता की तरह अपनी सफाई देने उतरे थे। जो इस तरफ से भीड़ थी, जैसे वो भीड़ इधर आई, कुछ भीड़ आके जो है दरवाज़ा पीटने लगी। हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं कि वो कौन लोग थे, लेकिन हमने अपने माल की, अपनी जान की हिफाजत करने के लिए उस दरवाजे को पूरी तरह रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ की वजह से उस दरवाजे को रोकने में नाकाम रहे। ताहिर हुसैन का ये जवाब फिर एक बार सवालों को जन्म दे गया। सवाल ये कि रातों रात तो हजारों पत्थर एक साथ नहीं आ गए होंगे, तो ताहिर हुसैन को पता नहीं चला कि उनकी फैक्ट्री का इस्तेमाल दंगों के लिए किया जा रहा है। दूसरा सवाल ये कि ये पत्थर बोरों में भरकर छत पर लाए गए थे, जो वीडियो से साबित होता है। तो ताहिर हुसैन या उनके परिवार के किसी सदस्य ने रोका टोका क्यों नहीं? और अगर ताहिर हुसैन या उनके परिवार या नजदीकी को ये सब दिखा तो फौरन पुलिस को इत्तला क्यों नहीं किया गया?
ताहिर हुसैन बड़ी सफाई से वीडियो की बारीकियों को नजरअंदाज कर रहे थे और सिर्फ वही बोल रहे थे जो उन्हें दंगे के आरोपों से बचा सकता था। ये ताहिर हुसैन की दंगे वाली इमारत की तीसरी तस्वीर है जिसमें खुद ताहिर हुसैन नजर आते हैं। महरून रंग के स्वेटर और नीले रंग की जीन्स पहने आपको जो शख्स नजर आ रहा है वही है आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन। हाथ में डंडा भी है। ताहिर छत पर चहलकदमी कर रहे हैं, इधर उधर कुछ बोल रहे हैं। अपनी सफाई में वीडियो के इस हिस्से पर ताहिर ने कहा कि वो दंगाइयों को रोक रहे थे। मैं खुद वहाँ जीने पे खड़ा हुआ और मेरे हाथ में एक डंडा भी आप देख रहे होंगे। उस डंडे के जरिए मैंने वहाँ से काफ़ी लोगों को भगाने का भी प्रयास किया और कई लोगों को वहाँ धक्का देकर नीचे भी गिराया। कुछ लोग ऊपर चलते गए, कुछ नीचे भागते चले गए। यही सब चलता रहा। इसी बीच जो है आजू बाजू बहुत ज़्यादा धुआं उठने लगा, आग लगने लगी। लेकिन वीडियो में ताहिर हुसैन को देखकर लगता नहीं कि वो किसी को रोक रहे हैं। वो अपने दावे के मुताबिक एक बार भी डंडा लेकर किसी को भगाते नहीं नजर आते हैं। ताहिर के साथ कुछ और लोग भी हैं जो बात कर रहे हैं और बाद में यही लोग ऊपर छत की तरफ जाते हैं। तो क्या ताहिर के साथ मौजूद इन लोगों ने पेट्रोल बम फेंके, पत्थरबाजी की और क्या ताहिर इन दंगाइयों को जानते हैं? दिल्ली का दंगा घर यानी ताहिर हुसैन की इस फैक्ट्री में सबसे चौंकाने वाली तस्वीर आती है इस केमिकल की। फैक्ट्री की छत पर पॉलिथीन में केमिकल रखा जाता है। ऐसे कई पॉलिथीन छत पर रखे थे और ये केमिकल देखने में तेजाब जैसा लगता है। तो क्या ताहिर की फैक्ट्री में मौजूद दंगाइयों ने लोगों पर तेजाब फेंकने का इरादा बनाया था? क्या तेजाब दंगे में हमले करने के लिए लाया गया था? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो ताहिर हुसैन को लेकर उठ रहे हैं। ताहिर हुसैन पुलिस जांच में सहयोग का दावा कर रहे हैं, बार बार खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन यकीन नहीं होता कि जिस शख्स की इमारत से 20 दंगाई अमन को फूंक रहे थे उस शख्स को एक दंगाई का नाम नहीं पता। वो शख्स सफाई देता है लेकिन दिल्ली के गुनहगारों को एक्सपोज नहीं करता। चीफ न्यूज़ नेशन। ताहिर हुसैन को झूठा क्यों ना कहा जाए, ताहिर हुसैन पर सवाल क्यों ना उठाए जाएं, क्योंकि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि किसी शख्स की फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से चंद कदमों की दूरी पर उसका घर है और उसकी फैक्ट्री में एक दो नहीं बल्कि हजारों पत्थर जमा होते हैं, पेट्रोल बम जमा होते हैं और ये रातों रात तो हो नहीं सकता और उस शख्स को इसका इल्म नहीं होता। जब ये दंगा हो रहा है उस घर को, उस फैक्ट्री को दंगाई जो है अपना हेडक्वार्टर की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी वो शख्स जो है वहां पर खड़ा है, घूमता है, पुलिस को इत्तला नहीं करता और अब कह रहा है कि उसे तो किसी दंगाई के बारे में कुछ पता ही नहीं। ये बात हजम नहीं होती, ये कोरा झूठ लगती है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन के इस वीडियो से पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर अंकित के कत्ल के इल्जाम में भी ताहिर हुसैन का नाम आया था। अंकित के परिवार ने सीधा ताहिर हुसैन पर आरोप लगाया था क्योंकि अंकित की लाश जो है ताहिर की इस दंगा फैक्ट्री के बेहद करीब मिली थी। इन 3 तस्वीरों को देखिए और आपको ताहिर हुसैन पर लगे मर्डर के इल्जाम का एक सिरा समझ आएगा। पहली तस्वीर है इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित की, जिनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। दूसरी तस्वीर उस नाली की है जिसमें अंकित के शव को पत्थर बांधकर फेंक दिया गया था और तीसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन के उस कारखाने की है जहां से दंगाइयों ने पेट्रोल बम फेंके थे। ताहिर हुसैन के उस कथित कारखाने और जिस नाली में अंकित शर्मा का शव मिला उसके बीच महज 50 मीटर की दूरी बताई जा रही है। इतना ही नहीं, अंकित का परिवार बार बार कह रहा है कि अंकित के मर्डर में ताहिर हुसैन और उसके लोगों का हाथ है। वहाँ पे मतलब बता रहे थे कि वहाँ पे चार लड़कों को खींचा गया है और ताहिर हुसैन जो निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी के, उनके उसमें उनका जो यहाँ एक मेन रोड पे हाउस है और वो 4-5 मंजिला है, वहाँ से पथराव बहुत ज़्यादा हुआ है, फायरिंग भी हुई है वहाँ से, तो वहाँ उसके अंदर खींच के और उनको बता रहे हैं कि उनको मार दिया गया है बहुत बुरी। अंकित की मां की आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे। भरी जवानी में जिस मां के लाल को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया हो, वो मां चुप कैसे हो सकती है? मैं भी अपने बच्चे के पास जाना पसंद करूंगी। आगे जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। ताहिर हुसैन की इमारत की छत पर दंगाइयों वाले वीडियो को लेकर सफाई देते दिखे और अंकित शर्मा के मर्डर वाले आरोपों से खुद को पाक साफ करार दिया। देखिए, अंकित को मैं पर्सनली नहीं जानता और जो भी मुझे अंकित के बारे में जानकारी मिली है वो मीडिया के माध्यम से मिली है और ये बहुत ही गलत हुआ। मैं पुलिस के साथ मिलके इस जांच में हर तरह का सहयोग करूंगा। लेकिन अंकित के परिवार का इल्जाम जस का तस कायम है। 25 फरवरी को अंकित शर्मा दफ्तर तो गए
लेकिन घर नहीं लौटे। जब घबराए हुए घर वालों ने तलाश की तो ताहिर हुसैन के कारखाने के नजदीक वाले नाले में अंकित की लाश बरामद हुई। अंकित शर्मा जो कि कार्यरत था आईबी में, और बताया जा रहा है कि अभी कुछ साल पहले ही उसकी नौकरी लगी थी और ट्रेनिंग विभाग में वो कार्यरत था। इसी नाले में अंकित की लाश मिली है। घर वालों का आरोप है कि बहुत ही शत विशत हालत में अंकित की लाश मिली है और बहुत निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई। अंकित शर्मा के मर्डर के आरोपों से घिरे ताहिर हुसैन का नाम सियासी हलकों में भी नेताओं की जुबान पर है। जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। सीएम केजरीवाल ने दम भरा है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक सच सामने नहीं आता, दोष साबित नहीं होता, जरूरत के मुताबिक कार्रवाई नहीं होती, तब तक आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन को लेकर सवाल खड़े होते रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमने आपको दिखाया कि ताहिर हुसैन की जो फैक्ट्री थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली दंगों का एक हेडक्वार्टर, एक बारूद घर कही जा रही है, क्योंकि वहीं से दिल्ली के आसपास के जो पूरा इलाका है ताहिर हुसैन के घर के पास का, वहां पर दंगों को अंजाम दिया गया, क्योंकि वहीं पर पत्थर जमा किए गए, वहीं पर पेट्रोल बम मिले हैं, वहीं पर गुलेल मिली हैं और वहीं पर सबसे ज्यादा दंगई जो हैं खड़े होकर छत पर उत्पात मचाते हुए नजर आए हैं। तो सवालों के घेरे में आपके पार्षद ताहिर हुसैन हैं। जांच अभी जारी है। ताहिर की ये दंगा फैक्ट्री अभी फिलहाल सील है।